डॉक्टर आसमा कॉस्मी सर्च हस्पताल से आपसे मुखातिब हूँ और ये हेल्थ पॉइंट वालों का फ़ोरम है। इनकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इनके फ़ोरम से बात करूँ। हम आज बात करेंगे कि मेनोपॉज को हम कैसे मैनेज करें। एक जो माँ एक औरत होती है, उसकी एक ख़ास उम्र के बाद पीरियड्स ख़त्म होने लगते हैं, उसके मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उसमें कभी कभी हमारे पीरियड्स जो होते हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और मरीज़ परेशान हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं पेरी मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज से थोड़ा अर्सा पहले आपके हार्मोन डिक्लाइन हो रहे होते हैं। तो आपके यूट्रस के हालात ये होते हैं कि आपकी एंडोमेट्रियल सेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहला काम ये है कि अगर आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसको ईजी मत लीजिए। आप जाइए, जाके अल्ट्रासाउंड कराइए, अपनी डॉक्टर को मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट से कनेक्टेड रहिए ताकि ये पता लगे कि आपका ये सिर्फ पेरीमेनोपॉज है या खुदा न खास्ता कोई फाइब्रॉइड या कोई सिस्ट तो नहीं बन रही। अगर वो नहीं है तो आपको डॉक्टर खुद ब खुद आपके हार्मोन्स करा के आपको सप्लीमेंटेशन देगी, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि हर औरत को एक मखसूस एज पे इस पीरियड से गुजरना होता है। हॉट फ्लशेस आते हैं। हॉट फ्लशेस क्या होते हैं? ऐसा लगता है पैरों से आग निकल रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, पसीने आ जाएंगे। सबको गर्मी नहीं लग रही, आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है। ये क्रैश हो रहे होते हैं हार्मोन्स, ये उसका नतीजा है। एक नॉर्मल बात है ये। इसको आप एक सीरियस मैटर मत बनाइए और इसको एक ज़िंदगी का एक हिस्सा समझिए। जैसे हम जवानी में होते हैं, फिर हम नौजवान होते हैं, फिर हम अधेड़ उम्र में आते हैं, फिर एक बुढ़ापे में आते हैं। इस फेज से हर औरत को गुजरना है। इसको हम कैसे करते हैं, इसे कैसे हम कोप करेंगे, कैसे हम इसे नबरदाज़मा होंगे? पानी पिएंगे बहुत सारा, अपने साथ बोतल रखिए पानी की, बार बार पानी पिए। जब आपको घबराहट होती है पानी पिए, चिड़चिड़े हो जाते हैं आप कुछ ना कुछ खाती रहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। कोई सैलेड ले लिया, कोई चने बॉईल करके ले लिए, कुछ आपने फ्रूट ले लिया, कुछ ना कुछ आप लेती रहिए और कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें लीजिए जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छा करे। जंक फूड ना लें, वो चीज़ लें जिससे आपकी जिस्मानी ताकत बहाल रहे, क्योंकि इसमें कमज़ोरी बहुत होती है। और वो लोग जिनकी शुगर लेवल ज़्यादा होता है वो शुगर को अवॉइड करें। हल्की फुल्की वॉक करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से बचें, भारी कामों से बचें और खुश रहें। सबसे बेहतर और शुक्रगुजार रहे रब ताला के कि अल्लाह पाक ने हमें इतने फेजेस से गुजार के हमें इस फेज़ तक लेके आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।